तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुनाइट सेशन। एंड आज का जो सेशन है बहुत ही यूनिक होने वाला है। आप लोग कहीं ना कहीं से ऐड देख कर आए हैं एंड बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से कम्युनिटी के अंदर भी हैं कि वेगा टूल जो हमारा है वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में। एंड कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड जो हमारा टूल है आज, ऑप्शन ग्रीक्स वेगा टूल, उसके बारे में इन डिटेल में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। एंड आज आपको उनसे पता चलने वाला है ये टूल के बारे में जो इस टूल के क्रिएटर हैं, मिस्टर राज जादौन जी। तो आप लोग सेशन के अंदर बने रहिएगा। एंड लास्ट में हम कुछ Q&A सेशन में लेंगे, तो वहाँ पे आपको अनम्यूट भी हम करेंगे। तो अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी। एंड विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राज जी, ताकि आज का वो सेशन ले। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा आज का जो सेशन है किस बारे में, ऑलरेडी पोस्टर एंड सारी चीज़ें ग्रुप में आ गया है। आई नो ये सेशन आज थोड़ा लेट हो रहा है, बट जो ट्रेडर लोग होते हैं हमने ऑब्जर्व किया है रात में रहते हैं एंड जो सीरियस हैं, तो सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा, बस इतना ही बोलूँगा। ओके, सो विदाउट एनी डिले, राज जी प्लीज कंटिन्यू। आज का जो सेशन है आप कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हेलो रोहित जी, आई एम ऑडियो। तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है मेरी? देखो, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जो भी लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे मार्केट में मेरे को काफी टाइम हो गया, मेरे को 10 साल हुए मार्केट में, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी बंदा आपको ये नहीं बताने वाला है कि अ, आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे आप बहुत प्रॉफिटेबल हो जाए, या आपको बिना मेहनत की यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए कि बस कोई बंदा कोई ऐसा मिल जाए कि उसके कोई चीज मिल जाए हमें ऐसी कि उसके मतलब उसके आधार पे हम आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं। आपको यहाँ पे कुछ ही मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यहाँ पे जो है कि अ, आपको सीखना पड़ता है 2-3 साल में। तो मुझे लगता है कि मैंने भी ये सोचा कि 90% बंदे ऐसे होते हैं कि 90% क्या, 99% बंदे ऐसे होते हैं मेरे समझ के अनुसार। तो कि वो 2-3 साल तक तो पैसा कोई इसमें बना ही नहीं पाता, जो भी है खासकर लोग। मैं बोलता हूँ जो जहाँ पे उनको स्टार्टिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए आपकी या स्टॉक से, या मतलब कुछ और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से, ठीक है, एसआईपी से। लेकिन यहाँ पर बंदा, मैंने हमेशा देखा है कि यहाँ पे कोई भी आता है तो किसी का कोई प्रॉफिट देखता है, कोई कुछ देखता है। तो यहाँ पे बंदा आता है किसी का प्रॉफिट देख के, और वो शुरुआत तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही होती है। किसी का देखता है, अरे भाई ये 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है। और फिर वो एक बंदा, उसको देख के अट्रैक्शन आता है, और वो अरे मैं भी, मतलब मैं भी करता हूँ यार, मैं भी तो चलो ठीक है। अब कई बंदे जॉब भी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बंदा कैसे फंसता है ऐसा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो एक दिन में 5,000 बन रहे हैं, 20,000 बन रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बंदा यहाँ पे ऐसे ही फंसता है कि अड़ोसी पड़ोसी को देखता है। और जो भी बंदा होता है वहां पे ऐसा होता है कि वो बंदा प्रॉफिट तो दिखाता है लेकिन लॉस नहीं दिखाता कभी। तो उसके जरिए क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि
हम भी किसी के जरिए ऐसे ही फंसे हुए थे कि प्रॉफिट प्रॉफिट तो वो दिखा रहा है लेकिन लॉस नहीं दिखा रहा है। किसी दिन 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, 6,000 प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन अगर उसका 40,000 लॉस हो रहा है, वो 40,000 लॉस नहीं दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शुरुआत ऐसे ही होती है। मुझे लग रहा है 80-90% ऐसे ही शुरुआत होती है, एक दूसरे को देख के शुरुआत होती है। और काफी सारे ऐसे लोग हैं कि देखो सबको पैसा चाहिए। आज की जिंदगी में ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा है कि सबको पैसा चाहिए। पैसे से ही सब कुछ चल रहा है। तो वही बात है, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी ये मैंने टूल बनाया है, तो ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कि आप बस इसमें आपने कुछ प्रेडिक्शन कर दिया तो पैसा बना के दे दे। हमने जो भी चीज ऐसी बनाई है यहाँ पे ऐसी बनाया है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसी चीज बता दूं कि नहीं ये तो आप ऐसा कर लो और पैसा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, जो भी पुराने लोग होंगे वो समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये कभी नहीं होता है। आपको कुल मिला के यहाँ पे ये करना पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसमें से मैं 10 बार में से कितनी बार जीत रहा हूँ। 5 बार जीत रहा हूँ, 6 बार जीत रहा हूँ, 7 बार जीत रहा हूँ, फिर उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तो आपको रखना पड़ेगा। ये 100%। ठीक है। तो यही चीजें ऐसे आए हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने आपको ये कुछ टूल, मैं आपको टूल दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो 100% सही है। देखो अगर वो 1% 2% आपकी स्ट्रेटजी में आपके काम आ सकता है, तो आप देखना कि हाँ मेरे कुछ 1-2% मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। और मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो प्रोबेबिलिटी आपको ये है कि अगर आपको लग रहा है मेरी 60 है अभी, तो अगर आपको लग रहा है इस टूल के जरिए मेरी 2% और बढ़ सकती है, 1% बढ़ सकती है, 5% बढ़ सकती है, तो वो आप इस पर ध्यान देना। नहीं तो वो, यही बात है, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ आपको, मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है कि जो आपको ये बता दे कि मार्केट अगले 1 मिनट में कहाँ जाने वाला है। ठीक है। और ये पता लग जाए किसी को तो भाई साहब यहाँ पे कोई किसी को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। वो बंदा क्यों सेल करेगा किसी को कुछ। तो यही बात है, देखो हम भी गुजर रहे हैं यहाँ से, आप भी गुजर रहे हैं। तो हमें सिर्फ चाहिए प्रोबेबिलिटी अपनी हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। मेरी अभी 70 है, तो मुझे 71 कैसे ले जानी है, 72 कैसे ले जानी है, तो मैं अभी उसी बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, ज्यादातर मेरे को 10 साल हुई मार्केट में। तो 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, लॉस भी किया स्टार्टिंग में। और फिर मतलब ये प्रॉफिट भी किया, लेकिन मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और लोग ये सोचते हैं कि मार्केट से पैसा बनाना कोई एक दूसरे को देख के आ जाता है, उतना आसान है नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो अपना खुद का प्राइजेक्शन होता है, एक तो खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने मार्केट से सीखा क्या है। और और भी चीजें, काफी सारी चीजें होती हैं। और भी काफी सारे मैंने लोग भी देखे हैं, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग जब की थी तो लोग देखते थे कि भाई यहाँ पे एक ऑप्शन चेन होता है, ओआई डेटा होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, वो खुद में ही 3 मिनट डिले आ रहा है। तो 3 मिनट डिले, भाई आप हमको 3 मिनट डिले डेटा क्यों दे रहे हो। सबसे पहले आप ये सोचो कि 3 मिनट डिले डेटा हमें क्यों मिल रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत मतलब काम भी करता है, ऐसा ही बात नहीं काम नहीं करता है, काम करता है। लेकिन 3 मिनट डिले क्यों मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन, इसका जवाब हर किसी के पास है नहीं। ना आपके पास है ना मेरे पास है। ये तो गवर्नमेंट जानती है कि 3 मिनट डिले आपको क्यों मिल रहा है। ठीक है। तो इसको मतलब जो पुराने लोग हैं वो समझ पा रहे हैं, इसका जवाब देना मतलब आसान नहीं है। 3 मिनट डेटा आपको क्यों डिले मिल रहा है। और ये हो सकता है आपको लाइव भी मिल सकता है। लेकिन कुछ चीजें इसमें कितनी डिफिकल्ट बनाई हुई हैं कि जैसे कि प्रीमियम होती है।
जो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते होंगे, मुझे पता है, मतलब जो ट्रेडिंग करने वाले बंदे ही आए होंगे यहाँ पर। वो नॉर्मल तो मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं आप इक्विटी में, तो वो बहुत कम ही बंदे हों, सारे ऑप्शन ट्रेडिंग होंगे, कोई कहीं से होगा कहीं कहीं से होगा। तो यहाँ पे ये है कि आपको एक सोचने वाली बात ये है कि हमें 3 मिनट डेटा डेली मिल रहा है, लेकिन एक डेटा ऐसा होता है जो ग्रीक्स का डेटा होता है, जो इसमें ऑप्शन एक प्रीमियम होती है, निफ्टी की या किसी भी स्टॉक की ऑप्शन की प्रीमियम होती है। तो वहां पे एक ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है वो 4-5 चीजों से मिलकर बनी होती है। डेल्टा, थीटा, गामा, रॉ, वेगा, ये 4-5 चीजों से ये चीजें हैं जो प्रीमियम होती है। इसकी प्राइस, इसमें वेगा कितना है, थीटा कितना है, ठीक है, वेगा कितना है, ये सारी चीजें उसमें एक डिफाइन होती हैं। लेकिन इस चीज को कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा, किसी भी मतलब नॉर्मल इंसान के लिए। अब मैं ये देखता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे नॉर्मल इंसान मैंने देखे हैं स्टॉक मार्केट में जिनको ABCD नहीं आती, लेकिन वो ऑप्शन उसमें घुस जाते हैं सीधा। अकाउंट खोला, किसी बंदे का प्रॉफिट देखा, वो सीधा ऑप्शन प्रीमियम उसमें घुस गए। लेकिन इतना आसान है नहीं यहाँ से पैसा कमाना, ये यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। और एक बार आप अगर वाकई में आपको अगर पता लग गया कि यहाँ से पैसा कैसे बनाना है, बेगा पीता गामा पूरी चीजें देखो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो, क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं, देखो सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उनको सब कुछ आता है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसा प्रीमियम टूल बनाया है कि उसके थोड़े से जरिए से आप प्रॉपर, अगर हम मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जानते हो थोड़ा सा, वो भी तो आपको करके चलना पड़ेगा देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई 100%, 90% वाली एक्यूरेसी वाली चीज कोई दे रहा हूँ या टूल स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट आता है, खुद का मनी मैनेजमेंट आता है। सबसे पहले तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी चीज काम करेगी। तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी उस टूल के ऊपर चलता हूँ। तो उसमें काम कैसे होता है, काम ऐसे होता है देखो। हमें जो ऑप्शन का जो डेटा मिलता है, वो एक डेटा ऑप्शन चैन का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो 3 मिनट डिले आता है। सबको मतलब जो पुराने बंदे होंगे उनको पता होगा, नए लोग होंगे उनको इतना नहीं पता होगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि ऑप्शन जो वाई डेटा आता है हमारा वो 3 मिनट डिले आता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन ग्रीक्स की जो वैल्यू आती है, थीटा वेगा जो भी मैंने आपको बताई 4-5 चीजें, वो लाइव आती हैं। लेकिन उसकी कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। तो उसकी क्या है कि हमने यहाँ पे एक ऐसा टूल बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा एक वेगा का। वेगा क्या होता है देखो, वेगा में चेंज तभी आता है जब कोई यहाँ पर इसमें कोई पोजीशन बना रहा होता है। वेगा में तभी चेंज आता है, क्योंकि देखो वेगा जो होता है, आप एक देखते होंगे कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा क्या है कि वो प्रीमियम के हिसाब से चेंज होता है। वो जो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, ATM में 0.5 से चेंज होता है। और ऊपर जाओगे तो वो 0.6 चला जाता है, 0.7 चला जाता है, 0.8 चला जाता है, फिर इन द मनी का डेल्टा 0.1 होता है। लेकिन हमें ये कैसे पता लगा मूवमेंट कहाँ आनी है। मूवमेंट हमें पता लगती है क्या है, देखो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम मार्केट को हिला सकें। हमने हैं 1 लाख, 2 लाख, किसी के पास 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ठीक है। उससे मार्केट नहीं हिलता है, मार्केट चलाते हैं बड़े बड़े लोग। तो हमें बेगा में, बेगा क्या होता है देखो, बेगा की क्या होता है, कभी कोई 20 रुपए वाली क्रीम 100 रुपए क्यों हो जाती है, या 100 रुपए वाली क्रीम 0 क्यों हो जाती है, वो होती है बेगा की वजह से। क्योंकि बेगा से हमें मूवमेंट का पता लगता है कि आज मार्केट में कहाँ पे कोई पोजीशन। ऐसी बात नहीं है कि बेगा भी गलत नहीं होता है, गलत होता है। लेकिन हमें वहां पे अगर बेगा के हिसाब से हम चल रहे हैं, जैसे कि ये टूल है, ये बेगा में चेंजेस दिखाता है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा इस टूल का, ठीक है। तो अब ज्यादातर अगर लोग हैं तो मैं सोच रहा हूँ मोबाइल पर ना, और जिनके पास लैपटॉप है वो उसमें और ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें कीजिए, आपको वैल्यू बहुत बेहतर दिखाएंगे। या मोबाइल में कर रहे हैं तो जूम, एक बार जूम कर दीजिएगा, मैं जहाँ पे भी आपको वैल्यू दिखाऊंगा, ठीक है।
तो बेगा में क्या होता है, बेगा क्या होता है, एकदम वोल्टी होती है कि मार्केट में चेंज कहाँ से आ सकता है, एकदम से बेगा कहाँ से चेंज हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं इसमें, शुरुआत से आज का मार्केट मैं चाह रहा हूँ कि सभी पॉसिबल हो तो अपना निफ्टी का, हाँ निफ्टी का है, निफ्टी का भी है इसमें, इंडाइसेस में आता है निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। तो अभी निफ्टी का दिखाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर पॉसिबल हो तो अपना निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए अलग से, ताकि आपको पता लगे। ठीक है। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ। अभी इसमें मैं कुछ आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है जो आपको दिख रही है, कॉल वेगा, पुट वेगा, ये डिफरेंस, ये ट्रेंड, ये काम कैसे करता है, तो इससे पहले मैं बताऊंगा आपको ये वैल्यू काम कैसे करती है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे अभी ये वैल्यू, वेगा की जो वैल्यू है वो कैसे काम करती है। जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो टूल में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो ओनली जो ये जो वेगा लग रहा है आपको डिफरेंस, DIFF, मैं केवल इसका मतलब बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है। ये कैसे काम करता है। तो अभी हम इसको समझेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा मैं एक 30 मिनट या 30 सेकंड का एक थोड़ा सा मैं ब्रेक चाहता हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके साथ अगर आपके पास कुछ है, सिस्टम है एक्स्ट्रा, या मोबाइल से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ चार्ट ओपन कर लीजिए आज का निफ्टी का। फिर हम देखते हैं वेगा का कैसे यूज हो सकता है। ओनली सिर्फ 30 सेकंड, 40 सेकंड बस ओनली। तो जैसा राज्य ने बताया कि आप लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए। तो 30 सेकेंड, 1 मिनट हम वेट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। क्योंकि जो ग्रीक्स है, वेगा है, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब जो ग्रीक्स वाली चीजें हैं, लोग जब मार्केट में 2 साल, 3 साल, 5 साल जब बिता लेते हैं, अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं, तब जाके समझ आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ओपन कर ले एंड चार्ट्स वगैरह, ताको आपको समझने में इजी रहेगा। वी आर वेटिंग फॉर जस्ट 1 मिनट। हम 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे ताकि जितने भी लोग हैं, एंड अगर आप फोन से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो जब हम वैल्यूज वगैरह दिखाएं तो आप जूम कर सकते हैं एंड बेटर रहेगा। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो पीसी से ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी मच बेटर। यहाँ पे हम आज की मीटिंग में हमारे कुछ पुराने क्लाइंट भी हैं, तो उनका भी, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनका भी टेस्टिमोनियल आपको मिल सकता है। सो आई थिंक सब रेडी हो गए हैं। यस, नवनीत जे इज हियर। चलो तो फिर हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा टूल है, आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, मैं एक कैलकुलेशन बताऊंगा। मैंने आपको बताया था ये सिंगल बेगा की वैल्यू कैसे काम करती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुट का बेगा, कॉल का बेगा, वो भी कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पे देखो हमने कॉल आईडी, पुट आईडी और कॉल का गामा, पुट का गामा ये भी डाल रखा है।
लेकिन इसके बारे में मैं आपको तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने अभी वेगा को काफी टाइम से मैं रीड कर रहा हूँ, तो मुझे कॉल आई भी, पुट आई भी और ये गामा भी मैं काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपरली मैं आपको देखो, मुझे खुद समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बता नहीं सकता उसके बारे में। तो मैं अभी सिर्फ वेगा को अभी रीड किया है, तो ये यहाँ पे आपको आ रहा हो कॉल वेगा, पुट वेगा और डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कैसे काम करता है वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंस जो आता है, देखो डिफरेंस मार्केट डायरेक्शन का जो डिफरेंस आता है, देखो ये डिफरेंस जब भी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखो साइडवेज प्रॉपर साइडवेज मार्केट जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है। या तो वो साइडवेज बेरिश होगी या साइडवेज बुलिश होगी, लेकिन साइडवेज बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन साइडवेज जब भी होगी, तो साइडवेज में जो वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस आएगा बेगा का, वो कभी प्लस में होगा कभी माइनस में होगा। यानी यहाँ पे मैंने दिखाया वैल्यू के हिसाब से आपको, +1 होगा, +3 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, -3 होगा, कभी +2 हो जाएगा। तो ये कभी वैल्यू प्लस में या फिर प्लस में आ रही है, कभी माइनस में आ रही है, तो प्रॉपर साइडवेज मार्केट है। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा भी अगर वो साइडवेज बुलिश होगा, तो वैल्यू माइनस में आएगी। जो आपका डिफरेंस है ना, जो मैंने आपको बताया, जो बेगा का जो डिफरेंस है, और वो माइनस में होगा, लेकिन वैल्यू उसमें चेंज नहीं हो रही होगी, वहीं की वहीं होगी, लेकिन माइनस में वो गैप के साथ चेंज नहीं हो रही होगी, तो वो साइडवेज बुलिश मार्केट होगा। जैसे कि -4 होगी, -3 होगी, -5 होगी, फिर -4 होगी, -6 होगी, -8 होगी, फिर -8 से -5 होगी, -6 होगी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू है माइनस में, लेकिन इसमें गैप नहीं आ रहा है, वैल्यू वहीं की वहीं घूम रही है, तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट होता है। तो कई लोग ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का, अगर जब साइडवेज बुलिश होता है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके भी चलते हैं कि हल्का सा मार्केट साइडवेज बुलिश है, तो उसके हिसाब से वो साइडवेज बुलिश के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उनको इस हिसाब से ये, इनसे ये भी पता लग सकता है कि मार्केट साइडवेज बुलिश है। अब एक होता है बुलिश। बुलिश में क्या होता है कि ये वैल्यू हमेशा, क्या होता है कि अगर गैप के साथ इंक्रीज हो रही है माइनस में, जैसे -3 है, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये हो रहा था कि वैल्यू साइडेबल बुलिश थी, लेकिन गैप नहीं आ रहा था। -4 थी, -3 थी, -5, फिर -4, -6, -8, -5, लेकिन गैप नहीं आ रहा था। लेकिन इस वैल्यू में कभी भी माइनस के साथ अगर गैप आए, जैसे -3, -8, -12, -16, -21, 28, -30, इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। अब इसमें कोई बंदा जो केवल ऑप्शन बाइंग करता है, तो वो बाइंग की तरफ जा सकता है। जो सेलिंग करता है वो अपने हिसाब से सोच सकता है मुझे क्या करना चाहिए अभी। ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन बायर होते हैं वो साइडवेज बुलिश और साइडवेज बेरिश, मतलब एक स्टैंगल बनाते हैं, और वो बनाते हैं वो, मतलब उस हिसाब से चलते हैं जिनको मतलब मार्केट में केवल साइडवेज में काम करना है, 1-2% रेट में कमाना है महीने का। जो बड़े बड़े कैपिटल वाले होते हैं वो यही काम करते हैं। ठीक है। लेकिन बुलिश में और बेरिश में जो ऑप्शन बायर होते हैं तभी काम करना चाहिए, ना तो आपको साइडवेज बुलिश में। कोई भी ऑप्शन बायर है जो पुट बाई करता है या कॉल बाई करता है, उसको ना तो साइडवेज बुलिश में काम करना है, ना साइडवेज में करना है, ना साइडवेज बेरिश में करना है। उसको काम तभी करना है जो ऑप्शन बायर है, या तो मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, तभी उसके लिए वो बंदा मतलब उसमें कुछ अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पे ये तीन चीजें तो उसके लिए हमेशा काम करती हैं, या तो साइडवेज बुलिश हो, साइडवेज बेरिश हो, तब भी ऑप्शन सेलर के लिए हमेशा मतलब उसको इतना लॉस नहीं करती, लेकिन इसके लिए पैसा भी चाहिए होता है थोड़ा बहुत। लेकिन बुलिश बेरिश में जो ऑप्शन बायर है उसको तभी काम करना चाहिए यहाँ से, मतलब ये टूल से जो भी ऑप्शन बायर है तभी हमें काम करना है जब मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो। इन इन तीन कंडीशन में हमें काम करना ही नहीं है अगर कोई भी ऑप्शन में आया है। देखो सेलर तो हर जगह काम करता है, सेलर ये पांचों कंडीशन में काम कर सकता है। ठीक है।
जो पुराने लोग हों वो समझ रहे हों, एक सेलर जो भी है वो पांचों कंडीशनों में काम कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर वो भी या तो बुलिश में काम कर सकता है या बेरिश में काम कर सकता है। इन तीन कंडीशन में उसने काम किया, कितना भी जोर लगा ले वो, उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, उसका वो डिके होगा। ठीक है, आपका टाइम डिके होगा, वेगा डिके होगा। तो ये सारी चीजें, अभी हम चलते हैं सीधा इस पर टूल पर, कि मार्केट आज जो है कि कैसे ये वेगा ने काम किया। तो हमें यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पैरामीटर है। पैरामीटर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिनको भी ऑप्शन किस की और थोड़ी सी भी जानकारी है तो वहां पे वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू है वैसे तो 0.05 से डेल्टा से लेके 0.60 डेल्टा तक जितनी भी वैल्यू आती है, देखो इसमें दो चीजें हो गई हैं। पहले तो एक्सपायरी जो होती थी वो सभी की वीकली हो रही थी। अभी क्या हुआ है, सनसेट्स और निफ्टी की एक्सपायरी वीकली हो गई है, बाकी सबकी क्या हो गई है, मंथली हो गई है। तो 0.05 का डेल्टा निफ्टी और सनसेट्स में चलो मायने रखता है। ठीक है, लेकिन ये है आपकी निफ्टी, ये देखोगे आप यहाँ मेरे को ये आपका सब दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी होगी मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट, आप चेंज कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप जो भी है, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू रखी है। जो बंदा कुछ भी नहीं जानता तो इससे भी अगर अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चले तो इससे भी बना सकता है। आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आपको नॉलेज है। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में 0.20 उल्टा रखा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में अभी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी तो 0.0 मैंने यहाँ पे भी रखा है, फिन निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है तो 0.0 मैंने यहाँ पे भी रखा है। मैंने निफ्टी में सनसेक्स का यहाँ डेटा नहीं आता, सनसेक्स डेटा और भी मैंने एक अलग से वेबसाइट बना रखी है, वहां पर सनसेक्स का डेटा आता है। तो 0.05 का क्या है कि वीकली एक्सपायरी हो रही है, तो 0.05 की जो एक्सपायरी है, जो ओटीएम मिलेगी आपको, ओटीएम 0.05 का जो डेल्टा है वो ओटीएम मिलेगा वहां पे। 0.60 होता है जो डेल्टा होता है, वो होता है एटीएम से एक इन द मनी पीछे। यानी कि एटीएम का 0.05 होता है, 0.60 हो गया थोड़ा सा एक और पीछे उससे, ये 0.60 डेल्टा हो गया आपका। तो उसी हिसाब से क्या है कि देखो मैं अपना एनालिसिस करूँ सबका, देखो सब यहाँ पे ऐसे बंदे हैं कि सबका कोई एक्सपीरियंस होगा, मेरे से भी काफी पुराने लोग होंगे, कुछ नए होंगे। ठीक है, तो सबका एनालिसिस अलग हो सकता है। कि मुझे कल की निफ्टी में रेंज ये दिख रही है, मुझे 0.05 से नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है 0.10 से, मुझे 0.1 से दिख रही है या 0.2 से दिख रही है। तो आप अपने हिसाब से 0.2 से रेंज देख लीजिए कि मुझे 0.2 से डेल्ट जो है, जो वेगा है वो कैलकुलेट करना है 0.2 से 0.5 तक। मुझे जो है कि कॉल का जो डेल्टा है वो कैलकुलेट करना है मुझे। आप, तो मैंने वहां पे वो डाला हुआ है, अगर आप, तो मैं 0.5 तक करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं बताऊंगा इसको कैलकुलेट कैसे करना है, मैं कॉल का डेल्टा है इसकी रेंज कैसे डिफाइन करनी है। हर किसी की रेंज देखो, यहाँ पे मार्केट में सभी का प्रोजेक्शन अलग अलग होता है। मैं सोच रहा हूँ कल निफ्टी में 300 पॉइंट की रेंज है, कोई अलग अलग सोच रहा है कि नहीं कल निफ्टी में 200 पॉइंट की रेंज है, कोई सोच रहा है 500 पॉइंट की रेंज है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको कैसे आपको सेट करना है यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो वो अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं बाद में भी दिखाऊंगा यहाँ पे आज कैसे काम किया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा अगर किसी को अगर नॉलेज है वाकई में ग्रिक्स की, तो अपनी रेंज के हिसाब से वो वेगा, एक रेंज के हिसाब से 300 पॉइंट के हिसाब से वो अपना वेगा की कैलकुलेशन कर सकता है। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये है निफ्टी। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पे एफ एंड ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आप यहाँ पर देखो डेल्टा, ये जो डेल्टा आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। ठीक है, ये निफ्टी आज कौन सा डे था,
अच्छा 14, मतलब आज एक्सपायरी थी शायद। ठीक है, आज एक्सपायरी थी क्या, एक मिनट। ठीक है, आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। हम बैंक निफ्टी ले लेते हैं, एक मिनट। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लेते हैं। अभी हम इसका डेल्टा देखते हैं। डेल्टा इसका 0.6 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 28 अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी है इसकी, 28 अक्टूबर को इसकी एक्सपायरी हुई, तो 0.6 डेल्टा इसका मैंने बोलता है एटीएम से एक इंदा मनी पीछे होता है। ठीक है, तो 0.6 डेल्टा, ये देखो आप डेल्टा कहाँ पे, 0.6 डेल्टा यहाँ पे। अभी बैंक निफ्टी का मैंने ले रखा है 0.20। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द मनी 0.20, तो 0.20 कहाँ है, पॉइंट ये रहा यहाँ पर आपका 57,600। तो यहाँ पे मैं 0.0 से लेके 0.60 तक का डेल्टा देख रहा हूँ। तो मुझे रेंज ये दिखाई दे रही बैंक निफ्टी में। आपकी अलग रेंज हो सकती है, मैं इस बीच का बेगा देख, प्रॉपर ये आ रहा है आपका बेगा, ये आपको बेगा दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैंने क्या किया है कि प्रॉपर ये जो बेगा है इसको पूरा कंबाइंड करके मैंने इसको कंबाइंड करके पूरा ऐड कर लिया है। ऐड करके फिर मैं एक 2 सेकंड के बाद इसकी डिफरेंस निकाल रहा हूँ कि ओवरऑल हो क्या रहा है। मार्केट में कोई, मार्केट को अगर कोई बढ़ाने वाला होता है घटाने वाला होता है, तो मार्केट में जो भी बड़े प्लेयर आते हैं वो क्या करते हैं, आउट ऑफ, जैसे कि आज 400 पॉइंट मार्केट गिरना है या बढ़ना है, तो हमेशा उसमें कोई बड़ा प्लेयर ऐसा आएगा कि, अब देखो हम रिटेलर्स तो ऐसे हैं कि वो 1-2 लाख 5 लाख से हिला नहीं सकते मार्केट को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा बंदा यहाँ पे आता है तो वेगा में चेंज आता है। आपने हमेशा मतलब 20 रुपए की क्रीम 100 रुपए हो जाती है, मैंने अभी भी बहुत पहले बोला था, अभी थोड़े टाइम पहले बोला था कि 20 रुपए वाली क्रीम 100 रुपए हो जाती है, 100 रुपए वाली क्रीम 0 हो जाती है, तो किस वजह से होती है। यहाँ पे वेगा में चेंज आता है। बेगा में चेंज जब भी आए, तो ऐसा नहीं है कि बेगा में चेंज आ गया तो आप सही 100% सही होंगे, लेकिन वहां पे आपको ये करना है कि हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड आप बड़ा रखिए। यानी कि बेगा में जब भी चेंज आ रहा है तो आप जो है कि थोड़ा छोटा सा ऐसा लेके रिस्क जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा बड़ा रखिए। क्योंकि बेगा में जब भी चेंज आता है ना, छोटे मोटे इंसान की वजह से नहीं आता है, छोटे मोटे रिजल्ट्स की वजह से नहीं आता है। बेगा में जब भी चेंज आता है तो कोई ना कोई बड़ा बंदा वहां पोजीशन बना रहा है, इसलिए आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बेगा में वो चेंज इसलिए आ रहा है कि ऐसा होगा। देखो आपने कई बार सुना होगा कि देखो समुंदर में कोई छोटी मछली पकड़ता है, कोई बड़ी मछली पकड़ता है, कोई कुछ भी पकड़ता है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। 100% यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। मैं भी सही नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ लेकिन मैं भी सही नहीं हूँ। लेकिन अगर हम 10 बार में से अगर 7 बार सही जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हर बार सही होने की क्या जरूरत है। हम प्रॉपर अगर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट रखे हैं अपने, और 10 में से 7 बार अगर हम सही हो रहे हैं तो हमें सही है ना, 7 बार सही हो रहे हैं तो हम जीत जाएंगे ना। क्या जरूरी है 10 में से 10 बार जीतने की। और वो कभी होता भी नहीं मार्केट में, ये सबको पता है। जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे होंगे सबको पता है 10 बार में से 10 बार कोई सही नहीं होता, 9 बार भी नहीं होता। जितने भी बंदे हैं 60-70% या 50-50 वाले भी बंदे हैं यहाँ पर, उनको सिर्फ 50-50%, 55% एक्यूरेसी चाहिए, 60% चाहिए, 65 चाहिए, 70 चाहिए। 70 वाले तो मैं बोल रहा हूँ जो जेन्युइन है। नहीं तो बहुत जल्दी जो नए नए बंदे होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमारा जो ऐड भी चला है इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो 20-20 22 साल के होते हैं, 5 साल ट्रेनिंग किया होता है, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वो समझते नहीं है इस चीज को। यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो 10-10 साल तक मार्केट में होते हैं, 12 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, 8 साल 10 साल, वो उस चीज को समझ पाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने लॉस झेला है, उनको पता है। कई बंदे ऐसे आते हैं, अब बताओ तुम मार्केट यहाँ से कैसे जाएगा, अब बताओ, ये बताओ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे होता है, ये बता दो। तो ये किसी को नहीं पता है यहाँ पर, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि टूल की हेल्प से हम 10 बार, 10 बार में से 7 बार जीत रहे हैं। बस काम खत्म।
हमें नहीं ये पता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि इस टूल की सहायता से हम 10 में से 7 बार जीत रहे हैं, 6 बार जीत रहे हैं, मेरे कम, मेरे लिए इतना बहुत है। तो ये चीजें अभी मैं टूल में उसमें जाता हूँ। ठीक है। अभी हमें इसमें क्या है, इसमें ग्रिक्स बी में जाते हैं। और अब इस ये भी बता दूं मैं, इसमें ये जो डेटा है, ये डेटा जो है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आएगा। ऐसे नहीं आएगा। डेटा ऐसा है कि देखो, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब आप इसको स्टार्ट करोगे तभी से डेटा बनाना शुरू करेगा। आप इसको 10:30 बजे स्टार्ट करोगे तो 10:30 बजे से स्टार्ट करेगा। आप इसको 9:15 पर कर दो तो 9:15 से डेटा बनाएगा। आप इसको सुबह 11 बजे को तो 11 बजे से डेटा बनाना शुरू करेगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि आपको अगर वाकई में ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको टाइम से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है। स्टार्टिंग में आप देखो, इसने बुलिश दिखाया था मार्केट में 9:18, मतलब आप स्टार्ट करो तब है। वैसे तो 9:15 पे इसको स्टार्ट करो तो 9:15 पे क्या होता है, प्रॉपर बेया की वैल्यू जो है, जो आपकी ग्रिक्स की जो वैल्यू है प्रॉपर सेट नहीं हो पाती। तो हमने क्या किया है, इसको 9:16 पे स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि प्रॉपर वैल्यू आ जाए, भले ये मतलब 1 मिनट मतलब लाइव ही आती है, ग्रिक्स की वैल्यू लाइव ही आती है। लेकिन 9:15 पे क्या होता है कई बार, आपने भी देखा प्रीमियम की वैल्यू भी सेट नहीं हो पाती है। तो बेया की ग्रिक्स की वैल्यू क्या सेट होगी। तो हमने कोशिश ये की है कि एकदम 9:15 पे ना स्टार्ट करें, इसको 9:16 पे स्टार्ट किया जाए। तो हम इसको 9:16 पे स्टार्ट करते हैं, तो 9:16 पे भी नहीं किया है, मतलब थोड़ा लेट हो गया आज। तो 9:19 पर 9:20 तक आप कर दीजिए इसको, कैसे भी मतलब 5 मिनट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कभी भी आपको बेगा में वैल्यू में चेंज दिखता है अचानक से। ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा अलर्ट होना है अपना भी, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसी के ऊपर रहना है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है यहाँ पे कि आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है अपनी ट्रेडिंग में। आपको खुद ही हीरो बनना पड़ेगा, आपको अगर इस मार्केट में अगर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कोई आपको कोई यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजी है लोगों को कोई ऐसा देने आने वाला है नहीं। आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, 1-1%, 2-2% करके। तो यहाँ पे आपको वही देखना है कि जैसे ये मार्केट थोड़ा सा 9:26 तक बुलिश था, थोड़ा सा फिर साइडवेज हुआ, फिर साइडवेज बुलिश, साइडवेज बुलिश। ठीक है। तो जब भी ये साइडवेज बुलिश या साइडवेज बेरिश आता है, इससे आपको हमेशा बचना है। जब भी ये वैल्यू, मैंने आपको बोला था ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है, जैसे अचानक से ये 9:39, 9:40 थे, ये वैल्यू पहले माइनस में थी, देखो आप शुरुआत से स्टार्टिंग में माइनस में थी। लेकिन मैंने आपसे बोला था माइनस में, लेकिन गैप के साथ अगर बढ़ रही है वैल्यू तो मार्केट बुलिश है। लेकिन ये गैप के साथ बढ़ ही नहीं रही है, यहाँ पर ये आप देखिए, 0.76, 0.79, 0.92, 0.12, 0.13, 0.15, लेकिन माइनस में है। स्टार्टिंग में मार्केट क्या रहा है कि बुलिश तो था, लेकिन प्रॉपर बुलिश नहीं है, वो साइडवेज बुलिश है। यानी माइनस में तो वैल्यू चल रही है, देखो माइनस में वैल्यू चल रही है स्टार्टिंग से, माइनस में चल रही है। मैंने आपको ये दिखाया था आपको, मैं फिर से उसको रिवील करना चाहूंगा। एक मिनट। जैसे मैंने आपको ये बताया था माइनस में वैल्यू है, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही है, वहीं की वहीं है। यानी साइडवेज बुलिश मार्केट है। अभी हम देखो निफ्टी में जाएंगे, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है। और देखो निफ्टी का चार्ट ये आ गया। ठीक है। वैल्यू वहीं की वहीं है। देखो अभी आप देख लो, ये चार्ट देख लो आप, 9:37, 9:38 तक वहीं की वहीं है।
ठीक है। माइनस में तो है, मार्केट बुलिश तो दिखा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा बुलिश नहीं दिखा रहा है कि माइनस में वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 9:37, 9:38, ठीक है, 9:38 के बाद आप इसमें वैल्यू देखिए। ठीक है, ये देखिए आप, ये समथिंग आपकी 9:38, ये देखिए आप 9:38, ठीक है, 1 मिनट आगे पीछे हो गया है, होता भी है, इतना परफेक्ट मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन 9:38। उसके बाद ये वैल्यू जो मैंने आपको बताया है, ये जो डिफरेंस है 9:38 से, आप देखिए सारा पिछला माइनस में था, उसके बाद ये वैल्यू 9:38 से पॉजिटिव में आई डिफरेंस। ये वैल्यू जो माइनस में थी वो 9:38 से डिफरेंस पॉजिटिव में आ गया। फिर उसके बाद 1.4 हुआ, 2.162 हुआ, 1.3 हुआ, यानी कि फिर 2.91 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ये जो वैल्यू जब भी पॉजिटिव में आती है, तो ये वैल्यू क्या है, यानी कि वैल्यू वहीं की वहीं है, तो साइडवेज बेरिश है। और ये वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में, तो बेरिश मार्केट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है कि ये वैल्यू 9:38 से लगातार पॉजिटिव में निकली, थोड़ी 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 शुरू हो गई है। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कोई ऑप्शन सेलिंग करता है, कोई बाइंग करता है, तो थोड़ा सा वहां पे हमें अलर्ट होने की जरूरत है, और यही हमें जरूरत है। देखो मार्केट में कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि एक दिन में हमें 20% रिटर्न कमाना है, एक महीने में हमें डबल पैसा करना है। या मार्केट में अगर लंबा चलना है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ये आपको सीखनी पड़ेगी कि 1-2% बहुत मायने रखता है मार्केट में। ठीक है, तो यही वो है कि ये टूल इस तरीके से हेल्प कर सकता है आपको। देखो थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ने लगी, उसी हिसाब से आपको ये देगा कि वैल्यू कैसे चल रही है, उसके साथ एडजस्टमेंट भी करना है, जो भी ऑप्शन सेलर है, बायर है। ठीक है, तो वही चीज है कि देखो कम मार्केट कहाँ से ढूंढे वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हमें कोई टूल, अगर कोई ऐसी कोई चीज है, कोई 1%, 2% अगर हमारा एज हमारे उसमें अगर बढ़ा सकती है कोई चीज, तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है। देखो छोटे मोटे बंदे भी होते हैं, कोई 10,000 से 20,000 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जो बंदा ऑप्शन सेलिंग कर रहा है 10-20 लाख से, 50 लाख से, 1 करोड़ से, 2 करोड़, इसके लिए 1% भी बहुत बड़ा होता है। तो वही चीज है, देखो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर प्रॉपरली। ये चीज ऐसा है कि काम करती है, 70% कम करती है, 100% कोई भी चीज मार्केट में होती नहीं है, ना होगी कभी। ठीक है, 100% कोई भी चीज नहीं होती है। 70-80% आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए काम कर सकती है, तो ये कर सकती है। मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया यहाँ पर, तो बिल्कुल सामने ऐसे ही लैब भी ये काम करती है। लैब में क्या है, देखो अभी तो मार्केट बंद हो गया है, अभी ये वैल्यू आ रही है हर 1 मिनट के बाद। ये वैल्यू जो आती है, देखो देखो ये टाइम आ रहा है, ये कॉल का वेग आ रहा है। कॉल का वेगा क्या है, कॉल का वेगा ये बता रहा है 10 बज के 12 मिनट में कॉल का वेगा ये बता रहा है कि कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है। कॉल का वेगा डिक्रीज हो, यानी कॉल के रेट गिर रहे हैं और पुट के रेट बढ़ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जो है कि पुट के रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको, सॉरी मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताया यहाँ पे, और भी पीपीटी थी इसमें, 1 मिनट। ठीक है, अभी मैं इस पर जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ, ये बहुत ही, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं इसको बता नहीं पाया। देखो कॉल का बेगा +1 है, यानी कि इसका मतलब है कॉल का बेगा बढ़ रहा है। पुट का बेगा -6 है, यानी कि पुट के रेट घट रहे हैं। यानी कि अगर ये डिफरेंस, अगर ये ऐसा आ रहा है और डिफरेंस अगर -7 है, तो मैंने आपसे बोला था अगर माइनस में अगर वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट क्या होता है, बुलिश। पी सी का डिफरेंस अगर माइनस में है तो मार्केट बुलिश होता है। पुट का बेगा डिक्रीज होता है तो पुट के रेट घट रहे हैं, यानी पुट का बेगा डिक्रीज हो रहा है। कॉल का बेगा बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश जा रही है। और डिफरेंस अगर माइनस में आ रहा है तो ये बुलिश मार्केट है। अभी देखो ये बुलिश मार्केट है, लेकिन ये भी वैल्यू जो डिफरेंस है, ये भी वैल्यू माइनस में है, तो ये बुलिश क्यों नहीं है, ये साइड में बुलिश क्यों है। तो इसका भी मतलब समझना है। अभी आप देखो कि
कॉल का बेगा भी घट रहा है, यानी -2 है, और पुट का भी -3 है। यानी कॉल कॉल का बेगा भी घट रहा है, पुट का बेगा भी घट रहा है, यानी कि दोनों के प्रीमियम घट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉल का बेगा कम घट रहा है, पुट का बेगा ज्यादा घट रहा है। तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट है, यानी कि कॉल का बेगा कम घट रहा है, पुट का बेगा ज्यादा, यानी कि पुट का बेगा ज्यादा घट रहा है, तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट है। यानी पुट का बेगा ज्यादा गिर रहा है, कॉल का बेगा कम गिर रहा है, यानी कि थोड़ा सा बुलिश मार्केट है, लेकिन पुट का बेगा ज्यादा घट रहा है, इसलिए ये साइडवेज बुलिश मार्केट है। आप इसको यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये जो साइडवेज वाली मार्केट है, ये बहुत कम कंडीशन में होती नहीं कभी, वो या तो साइडवेज बुलिश होता है, साइडवेज, ये तो मैंने मतलब रखा है यहाँ पर समझाने के लिए। ये कभी बिल्कुल साइडवेज मार्केट कभी होता ही नहीं, बहुत ही रियल केस में बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। अभी आप देखो, ये साइडवेज बेरिश कब होता है। अब ये देखो, मैंने आपको साइडवेज बुलिश भी बताया था, साइडवेज बुलिश में मैं क्या बताया था, कॉल का बेगा कम घट रहा है, पुट का बेगा ज्यादा घट रहा है, इसलिए ये डिफरेंस -1 था, इसलिए साइडवेज बुलिश मार्केट था। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो कॉल का बेगा कितना है, -6, यानी कॉल का बेगा ज्यादा घट रहा है, यानी कॉल के जो प्रीमियम है वो ज्यादा गिर रहे हैं, और पुट का भी है कम गिर रहा है, यानी वो माइनस, गिर तो वो भी रहा है, लेकिन वो कम गिर रहा है बजाय कंपेयर टू कॉल के। लेकिन वैल्यू जो डिफरेंस आ रही है +2 आ रही है, तो इसका मतलब है साइडवेज बेरिश मार्केट है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड चल रहा है। ठीक है। वही है कि ये है कि आपका बेरिश मार्केट कब होता है कि कॉल का बेगा आपका घट रहा है, यानी कॉल के रेट गिर रहे हैं और पुट के रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि वो प्लस में चल रहे हैं। कॉल का जो बेगा है वो प्लस में है, लेकिन सॉरी, पुट का भी बेगा है जो प्लस में है, जो बढ़ रहा है, लेकिन कॉल का बेगा है वो माइनस में जा रहा है, यानी कॉल के रेट डिक्रीज हो रहे हैं और पुट के रेट बढ़ रहे हैं, यानी कॉल का पुट का बेगा जो है बढ़ रहा है, और जो ओवरऑल वैल्यू है वो +10 जा रही है, तो वैल्यू मार्केट है। इससे हमें ओवरऑल यही है कि थोड़ा सा हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और ये हमें थोड़ा सा समझ में आता है, और थोड़ा सा मैं इस पीपीटी में भी आता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। अभी क्या होता है इसमें, क्या होता है कि इसमें ये होता है कि देखो, कभी तो ये भी तो होता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बढ़ते बढ़ता ही चला जाए, कहीं रेजिस्टेंस भी लेता है, कहीं सपोर्ट भी लेता है। ठीक है। तो ये उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा भी है नहीं है कि मार्केट बढ़ते ही चला जा रहा है, या मार्केट उससे ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे नहीं आएगा। तो ये उस कंडीशन की मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा। ये जो आप ग्रीन एरो देख रहे हो, ये क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस में जब भी वैल्यू होती है, जीरो से जब भी माइनस में मार्केट जाता है ऊपर, तो मार्केट बुलिश होता है। ये कॉल वेरिया की डिफरेंस जो आता है, मैंने आपको बताया डिफरेंस ये वाला सिंपल, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये वाला डिफरेंस अगर ये माइनस में निकली होता है, मार्केट बुलिश होता है, और ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो मार्केट मार्केट जो है बेरिश होता है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि देखो, दो कंडीशन होंगी। अभी मैंने आपको ये तो बोल दिया कि माइनस में अगर बेगा बढ़ रहा है, माइनस में, तो मार्केट बुलिश है। लेकिन कभी कभी ये भी तो होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस कहीं पे ले रहा है, तो रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जब बेरिश है, बेरिश मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, बेगा इज डिक्रीजिंग, बेरिश सेंटीमेंट। ठीक है। तो बेरिश आया मार्केट 40 तक। ठीक है। तो ये प्लस में 40 है, तो +40 है ये मार्केट, तो ये मार्केट बेरिश है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है अपने भी प्राइस पे, या मैं भी कोई इंडिकेटर है, या कोई भी 9 है, या कुछ भी, जो कुछ भी, सबका अपना अलग सेंटीमेंट प्राइजेशन होता है। तो मुझे दिख रहा है -40 तक मार्केट नीचे आया है, तो ये प्लस में जब आया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। मेरा भी साइकोलॉजिकल मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे
सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 40 से वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो डिक्रीज होगी। यानी डिक्रीजिंग का मतलब है कि मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है। और वो 40 से 30 हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। 30 से 20 हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। कौन सी से 10 हो रही तो मार्केट ऊपर जा रहा है। 0 होगी तो ऊपर जा रहा है, फिर -10 होगी तो ऊपर जा रहा है। -20 होगी तो ऊपर जा रहा है, 30 होगी तो ऊपर जा रहा है, 40 होगी तो ऊपर जा रहा है। अब मुझे 40 पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर 40 से बेया की वैल्यू और आपको दिख रही है कि 30 हो रही है रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से अगर 40 से 30 हो रही है, यानी कि बेया की वैल्यू माइनस में ही है, लेकिन डिक्रीज हो रही है। आपके अकॉर्डिंग अगर डिक्रीज हो रही है तो आप वहां पर सही हो सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं तो आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो? अगर वैल्यू आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और वो वैल्यू माइनस से डिक्रीज हो रही है, तो आप वहां पे अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हो। मैं यहाँ पर देखो, इसे रजिस्टर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर ये बता दूंगा। सबको बताया आज की डेट में, यहाँ पे पुराने लोग हैं कि ये बताना बहुत मुश्किल है, किसी को डायरेक्टली ट्रेड नहीं बता सकते हैं। ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ कि 1-2% आपकी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपको लगता है कि 1-2% आपका मामला बढ़ सकता है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो वही है कि आपको अगर रेजिस्टेंस पर जाके -40 से या कहीं से भी आपको लग रहा है कि वहां से वैल्यू बेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो बेगा मैंने आपको बताया, बेगा में तभी चेंज आता है जब कोई बड़ा प्लेयर वहां पोजीशन बना रखता है। बेगा में ऐसे चेंज नहीं आता है। बेगा क्या होता है, बेगा में चेंज क्या होता है, देखो बेगा जो होता है वो एटीएम से लेके ओटीएम में बेगा होता है सबसे ज्यादा। इतना मनी में बेगा नहीं होता है। एटीएम से लेके ओटीएम तक जहां तक रेंज होती है उसमें सबसे ज्यादा बेगा होता है। तो यहाँ पे यही चीज है, मैंने सारी चीजें वैसे आपको बता दी हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। और किसी और का कुछ और क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है। भाई रोहित जी आप आइए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। यस। हाँ हाँ। सो अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं नीचे, एंड टाइप कर सकते हैं, एंड हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पर्सन है, कई सारे लोग हैं वैसे, हमारे कुछ पुराने भी क्लाइंट हैं यहाँ पे। तो हाँ नवनीत जी हैं। नवनीत जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको क्या? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स? ओके। हाँ, नवनीत, जरा। नवनीत जी अपने ये जस्ट अ मोमेंट, जस्ट। यहाँ पे एक पर्सन है एंड और भी लोग हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं नवनीत जी को अनम्यूट करना चाहूँगा। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, काफ़ी टाइम से ये हमारा टूल यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, एंड बाकी आप लोगों के सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। क्या चार्जेस है? ओके। एंड व्हाट सपोर्ट विल आई गेट? और सर आपका जो यहाँ पे क्या है ना, चार्जेस वगैरह एंड जो भी चीज़ें हैं ना, आपको अभी कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा, आपको मैसेज, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेगा चेंजेस का पुराना वीडियो चार्ट देखो, वो क्या बताएगा प्लीज? सर मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? बेगा चेंजेस को का पुराना वीडियो चार्ट देखिए। ओके। और नवनीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं टूल को। बाकी इस टूल से रिलेटेड प्राइसिंग वगैरह जो भी है ना, अभी कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा मैसेज, तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलने वाला ये टूल, आपको पहले ही बता दूं। बाकी नवनीत जी यहाँ पे आ गए हैं, एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस यस, क्लियर सर। या
तो राहुल जी और राज जी, आपका जो टूल है, मैं मतलब ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था और पता चला कि जो भी ऑप्शन का प्राइस जो डिटरमाइन होता है ना, वो मैथमेटिकली एक इक्वेशन के द्वारा बनाया जाता है, जो ब्लैक शोल्स इक्वेशन करके। अगर आप मतलब ऑप्शन के प्राइस के साथ खेल रहे हो ट्रेडिंग, तो एट द एंड ऑफ द डे वो मैथमेटिकली होता है, मतलब मैथमेटिक्स पड़ा रहता है। और वीगा एक ऐसा चीज है जो मतलब वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो मैंने एक चीज जो नोटिस किया है कि मार्केट में जो पहले ही मूवमेंट जो आता है, मतलब मान लो एक 20-30 पॉइंट का एक कैंडल आने से पहले वोलेटिलिटी जो होता है ऑप्शन के प्राइस में, कॉल या पुट में, उसमें मेजर होता है। तो मेरे को पहला चीज एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिल रहा है। तो मैंने कई बार बहुत सारे जीरो एरर ट्रेड भी पकड़े हैं, और रिसेंटली आपके साथ भी मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि मैंने मतलब 12 रुपए से 30 रुपए तक एक रेट पकड़ा, वो भी सिर्फ वीगा टूल के कंफर्मेशन के हिसाब से। और जब भी साइडवेज है, मेरे को बहुत मतलब बहुत ट्रेड ना करने से बहुत प्रॉफिट होता है मेरे को। सो साइडवेज डिटेक्ट करने में बहुत हेल्प होता है। सो मेरा ट्रेडिंग गेम सिर्फ डेली ऑप्शन बाइंग होता है 2 लॉट से। तो ऑलमोस्ट मेरा 4, 4.5, 5 महीने का टूल डेली में यूज कर रहा हूँ। मतलब 2-3 टैब ओपन करके मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबका देखता हूँ। अगर सबका एक ही अलाइनमेंट में है तो वो यूज करता हूँ। अब तक मैंने तो अ, बताओ तो 1 लाख के ऊपर ही कमाया मैंने सिर्फ वेगा टूल से ही। मतलब सिर्फ कॉल पुट देखो, ट्रेंड देखो, वॉल्यूम आ रहा है, और जो भी ट्रेंड दिखा रहा है आपके टूल में, मतलब बेरिश, साइडवेज टू बेरिश, बुलिश, इजीली पता करके बीच में से भी एंटर कर सकते हो अगर कंफर्मेशन है तो। और मेनली ये चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो मेरा कॉन्फिडेंस तो पहले मतलब किसी दिशा में एंटर कर लेता था, कभी कभी 50 रुपए में लेके शाम को 3 बजे तक वेट करके 10 रुपए में एग्जिट कर रहा था। मतलब अ, बहुत रैंडमली ट्रेड कर रहा था। अभी तो मतलब बिना वेगा के साथ मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ कॉल या पुट लेने से पहले। मतलब अगर जीरो लाइन के ऊपर, मतलब जीरो के ऊपर आ रहा है सब, पुट का वेगा या कॉल का वेगा, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ, वो चीज बोल सकता हूँ। और सेकेंड चीज, आपका जो ट्रेडिंग का एज है, मान लो आप सेलर हो, सेलर के लिए तो साइडवेज दिन बहुत चाहिए होता है। और अगर पुट सेल किया होता तो कॉल के दिशा में मार्केट जाना चाहिए। सो वो कंफर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर स्प्रेड्स डिप्लॉय कर रहे हो, वो भी अच्छा खासा कर सकते हो। फ्यूचर्स के लिए भी बहुत हेल्प होता है। फ्यूचर्स में ट्रेंडिंग डेज पकड़ने के लिए अगर फ्यूचर में कोई ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगा। और वो बहुत बोल सकता हूँ कि आपका ये जो टूल है कोई नहीं बनाया है मार्केट में, और कोई जो है वीगा के ऊपर काम नहीं किया है। ये चीज जो प्रॉप डेस्क और बड़े बड़े कंपनी शेयर बाजार में जो ब्रोकर रहते हैं, मैंने देखा है वो लोग वीगा और वीवैप प्राइस के साथ ही खेलते हैं, और जो भी सेलिंग करते हैं वो रेट में ही सेल करते हैं। तो मूवमेंट होने से पहले अगर आपको एक एड्ज मिल रहा है रिटेलर होके कि वीगा में ट्रेड कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो टूल। और वो कॉन्फिडेंस में से कह सकता हूँ कि मैं 4 मंथ से ये टूल यूज कर रहा हूँ, और आप भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू रोहित जी। थैंक यू सो मच सर। एंड या अगर आपके कुछ सवाल हैं, बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। राज जी भी यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, तो वो भी आपके सवालों के जवाब देंगे। एंड बाकी टूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो वेबिनार है, आज हमने काफ़ी लेट में नाइट रखा था, तो आज आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप टूल को एक्सेस करते हैं तो इसके लिए आपको मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है। एंड इसके अलावा अभी कम्युनिटी में जितने भी लोग, जिस भी कम्युनिटी से आप आए हैं, वहाँ पे अभी आफ्टर द वेबिनार वहाँ पे आपके पास मैसेज जाएगा, तो वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैट बॉक्स में भी हमने शेयर कर दिया है डिटेल्स कि आपको टूल का एक्सेस कैसे मिलेगा। एंड ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला है, आपको मैं पहले बता दूं। इस टूल की जो प्राइसिंग वगैरह है, आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, इस टूल की जो प्राइसिंग है ओनली 6,999 है फॉर द लाइफ टाइम। बट यू विल गेट दिस टूल फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस जिन्होंने आज ये वेबिनार अटेंड किया है। ओके। एंड कुछ डाउट है तो आप लोग
पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स। हम आपको अनम्यूट भी कर देंगे, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। ओके, लतीफ़ जी हैं। और लतीफ़ जी जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और लतीफ़ जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, नाउ यू कैन स्पीक। हेलो। जी सुन पा रहे हैं। जी, यू आर ऑडिबल। एक चीज मैं ये पूछ रहा था। मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूँ, जो ये चल तो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन अभी तक पूरी तरह नहीं समझ में आया है। और एक चीज, इसको हाउ टू यूज, मतलब कैसे यूज करना है, मंथली, वीकली, डेली। ये क्या वेगा डेली डेली चेंज होते रहता है? हाँ जी, ये नवदीप जी क्या नाम है? हेलो। हाँ जी। ऐसा है, देखो वेगा में, देखो एक थीटा होता है। वो पता है। थीटा होता है कांस्टेंट, कम होता चला जाता है। कांस्टेंट मतलब अगर हमारी भी पहले तो, अभी तो देखो निफ्टी अभी भी चेंज हुआ है 1 महीने पहले। अभी तो बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होती थी और मंगलवार को कर दिया उन्होंने। हाँ, मंगलवार। एक चीज सर पूछ रहा था, जैसे आपने ये जो 0 to -40 और 0 to +40 वाला जो एक सपोर्ट रेसिस्टेंट जो आपने समझा है, हाँ हाँ। लेकिन ये सपोर्ट रेसिस्टेंट वर्क कैसा करता है इंटरडे बेसिस? देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखो हर किसी का एनालिसिस अलग हो सकता है। मार्केट में इतने बंदे बैठे हैं कि अब मैं बोलूंगा आपसे कि मैं बोलूंगा कि कल 200 पॉइंट की रेंज है। आप बोलोगे कि कल नहीं, कल 400 पॉइंट की रेंज है। तो सबका अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। तो उस टूल को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको अगर 400 पॉइंट की रेंज दिख रही है तो आप 400 पॉइंट का बेगा देख लीजिए। मुझे अगर 200 पॉइंट का दिख रहा है तो मैं 200 पॉइंट का बेगा देखूंगा। समझ रहे हो? समझ तो पा रहा हूँ। ये जो 40 तक जो आपने बताया ना, -40 और +40 वाला सर, यहाँ पे ये कैसा सपोर्ट कैसा प्रिडिक्ट करते हैं, अपन कितना पॉइंट के लिए कर पाते हैं? नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो सर, मार्केट में ऐसा है कि ना तो किसी को पता है कि मार्केट कल कहाँ जाने वाला है और कहाँ वो तक लो बनाएगा, कहाँ तक हाई बनाएगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन वो मार्केट में हर कोई बंदा जो पुराना होता है उसको पता होता है कल मार्केट में क्या रेंज बन सकती है। ठीक है। वो आपका अलग प्रेडिक्शन होता है, मेरा अलग प्रेडिक्शन हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें एक वेगा का वो मैंने बनाया है कि भाई जो भी बंदा जो भी एक रेंज देख रहा है वो अपना एक वेगा उसी रेंज के उसी रेंज के अंदर कैलकुलेशन करे। और वो वेगा में उसको कुछ अगर दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पे सेवी को रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पे ऐसा खुल के एकदम चीजें नहीं बता सकता। समझ रहे हो? समझ और रहा ना हूँ सर। बताना अलाउ है ये चीजें। ठीक है, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ। नहीं, वही है, मतलब यही है कि देखो 1-2% आपको लग रहा है कि ये चीजें काम आ सकती हैं तो सही है। अभी तो सेबी बस ने बहुत कुछ कर दिया है। बस अपने को से पहले अपना लॉस जो है थोड़ा मिनिमाइज हो जाए, अपने को लॉस कंट्रोल करना आ जाए किसी तरह, वो बस वही चाहिए। बाकी प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। लॉस में तो देखो सर सबसे पहले आता है आपका मैनेजमेंट। हम्म। आप कितने भी 90% भी प्रॉफिटेबल बने रहिए, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज। मैनेजमेंट मैनेजमेंट आगे सबसे पहली जरूरी चीज है मैनेजमेंट। तो है। अब 90% एक्टिव जगह चले जाइए लेकिन मैनेजमेंट नहीं हुआ तब भी लॉस हो सकता है। हम्म। ये चीजें तो देखो, हम जो भी चीजें बता रहे हैं ये चीजें तो बहुत बाद की हैं। सबसे पहले तो आपको खुद ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आपको खुद ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और ये चीजें तो बाद की हैं।
कि आपको 1-2% एज लेना है, ये तो बात बाद की है। सबसे पहले तो खुद ही डिसिप्लिन होना है यहाँ पे मार्केट में, अगर पैसा बनाना है तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, हम छोटे मोटे ट्रेडर का, रिटेल मतलब रिटेल बोले या जो भी छोटे मोटे ट्रेडर का, एक ही चीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग क्या है लॉस में खड़ा रह जाते हैं, और प्रॉफिट जैसे थोड़ा बहुत भी दिखा ना, 100 200 500 1000 2000 दिखा तो एग्जिट मार देते, वो उसके सर बाद में वो सर इस पे आपको जीतना पड़ेगा, आपको अपनी साइकोलॉजी से। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। इतने भी लोग समझ रहे हैं, हाँ। वो भी समझ रहे होंगे। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। इसके साथ जीतना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ता है सारी चीजें। ये आपका जी जी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बात जितने भी लोग सुन रहे हो उनको भी पता है, सबको पता है कि प्रॉफिट में बंदा नहीं खड़ा हो पाता, लॉस में खड़ा हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस पे आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके सर, आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। तो एक दो और लोग हैं जिनके सवाल हैं, हम मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। सौरभ जी यहाँ पे हैं, सौरभ आईफोन। तो जस्ट अ मोमेंट। सौरभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या लाइव सपोर्ट भी देंगे क्या? जैसे और लाइव मार्केट चल रही है तो उस वक्त आप अपना टूल यूज करके दिखाएंगे क्या? बिल्कुल, जब आप टूल का आपको एक्सेस मिलेगा तो आपको यहाँ पे सपोर्ट पूरा मिलता है। एंड हम वेबिनार वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में हम ऐड ऑन करेंगे। बाकी टूल में कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी हम चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में सारी अपडेट मिलेंगे आपको। एंड प्रॉपर सपोर्ट रहेगा। कोई भी क्वेरी रहता है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर है तो हमने आपको एक बार दे दिया एंड बस हमारा काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यू विल गेट द एक्सेस टू अवर प्रीमियम कम्युनिटी, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन आवर टीम इज हेयर टू सपोर्ट यू। और सर ये वेबिनार आप कितने कितने टाइम पे होता रहेगा तो अभी वेबिनार रेगुलर नहीं हो रहा था, बट अभी वेबिनार हम रेगुलर करने वाले हैं एंड टूल में काफ़ी अपडेट भी करेंगे। एंड हाँ इसके जी। अलावा आपका अभी हम जो ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स, इसके ऊपर हम और भी नॉलेज डीप में अभी देने वाले हैं। प्लान कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम हम इसका बनाने का, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि तो ये मॉर्निंग मॉर्निंग में ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट होएगा या आफ्टर मार्केट होएगा? सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये लाइव मार्केट में होएगा या आफ्टर मार्केट होएगा वेबिनार? सर देखिए, वेबिनार जो है लाइव में भी होता है एंड आफ्टर भी होता है। इसमें कोई वो टूल पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। इसमें कोई एल्गो सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है यहाँ पे, जैसा कि ओके। सर ने बताया आपको। और ठीक है। सर क्या कहते हैं, जैसे टूल को यूज करने के लिए कोई वीडियोस भी हाँ सर, देंगे प्रॉपर आप? प्रॉपर सर अनलिस्टेड वीडियो है, वो हमने बना रखा है। तो उसमें हमने प्रॉपर इन डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अलग अलग मार्केट का जो डायरेक्शन है, उसमें कैसे हमें क्या करना है, इवन आपको कब अलर्ट होना है, सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया है सब यहाँ पे। ठीक है, आपको सब कुछ एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। ओके, और क्या हाँ। चार्जेस रहेंगे सर इसके? सर इसकी चार्जेस आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। एंड मैंने चैट बॉक्स में भी नंबर डाला है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके। बाकी ओके। सर कुछ और भी लोग हैं, लेट हो रहा है तो हम उनको लेते हैं। थैंक यू सो मच। समीर जी यहाँ पे हैं, समीर नरवाल जी। मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। समीर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। समीर जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। हेलो। ये हर्ष जी, बताइए। आपने पूछा है, कुछ क्वेश्चन है आपके। आई थिंक। ओके हर्ष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
हर्षी आप अनम्यूट हैं। हर्षी वॉइस आ रही है आप? यस, यू आर ऑडिबल। नो नो, यू आर नॉट ऑडिबल। You can type your question in the chat box also. आई थिंक अभी और किसी के सवाल नहीं है, तो हम सेशन को एंड करते हैं। एंड इस टूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको कम्युनिटी के अंदर अभी मैसेज आ गया होगा, तो वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो टूल है आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ओके, वीकली एंड मंथली ऑप्शन की स्पीड इस टाइम जस्ट सो अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए तो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में भी नंबर शेयर कर दिया है। एंड इसके अलावा जिस भी कम्युनिटी से आप आए हैं, तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी में भी एक मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो टूल है आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड अभी आपको मैं बता दूँ, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 6,999, बट आपने आज जो वेबिनार अटेंड किया है, तो आज स्पेशल आप लोगों के लिए है, ये आपको टूल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा फॉर द लाइफ टाइम। सो थैंक यू सो मच। एंड हम सेशन को एंड करते हैं अब।